कई बार हम लोगों से सवाल पूछा जाता है कि वेद में और वेदांत में क्या फर्क है। अगर हम हमारे माइथोलॉजी को लेके चलें तो हमारे यहाँ पे दो प्रकार के स्क्रिप्चर्स मिलेंगे आपको, श्रुति और स्मृति। श्रुति का मतलब है कि वो स्क्रिप्चर जो उस वक्त में ऋषि मुनियों की ओरिजिनल रिसर्च वर्क थी, और स्मृति का मतलब है उसका इंटरप्रिटेशन। तो जितने भी उपनिषद हैं वो सारी स्मृति हैं, और जितने भी वेद हैं वो सारे के सारे श्रुति है। वेद भी 4 फेज में आए। पहले फेज के अंदर में आया हमारा ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद, अथर्ववेद। तो पहले जो नॉलेज थी वो फैक्ट्स के बारे में थी। कोई भी फैक्ट्स थे वो गीत के फॉर्म के अंदर में ऋग्वेद के अंदर में आए। जब वो फैक्ट सामने आया तो उसके बारे में लोगों ने समझना चाहा उस फैक्ट के बारे में कि इसको कैसे इस्तेमाल करें उस फैक्ट का। दैट इज कर्म कांड, जो कि यजुर्वेद में आया। फिर आया कि हमने ये काम करना है तो कैसे करें। जो विपासना आई, जो कैसे करें, वो है जो आया हमारा जो है सामवेद के अंदर में। और आखिरी के अंदर में लोगों के मन में आया कि हमने समझ लिया कि फैक्ट क्या है, हमने ये भी समझ लिया कैसे करना है, क्या करना है, कैसे करना है। अब उनके मन में जिज्ञासा आई क्यों करना है, एंड दैट वाज अथर्ववेद। सो अथर्ववेद के अंदर में जब क्यों वर्ड आया, सो अथर्ववेद के अंदर में सारे के सारे हमारे उपनिषद आए, जो कि फिलॉसफी थी, हर चीज की अपनी रीजनिंग थी कि कोई भी फैक्ट का रीजनिंग क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बोलते हो कि चीनी चावल मैदा खाने से डायबिटीज होती है, तो चीनी चावल मैदा से खाने से डायबिटीज होती है, यह ऋग्वेद हो गया। कैसे होती है, क्या होती है, क्या क्या खाने से होती है, कर्मकांड आ गया, तो वो यजुर्वेद हो गया। कैसे होती है, कितना खाने से होती है, तो ये सारी चीजें हमारी सामवेद में आ गई। और क्यों होती है, उसकी रीजनिंग क्या है, वो अथर्ववेद के अंदर में आया। अथर्ववेद के अंदर में जितने भी हमारे उपनिषद आए, वो सारे के सारे उपनिषद क्यों लेकर आए, एंड दैट वाज द एंड ऑफ द नॉलेज, देयरफॉर दे वर कॉल्ड वेदांत। वेदांत मतलब है कि उस चीज की सारी नॉलेज खत्म हो गई। सो पहली नॉलेज थी कि फैक्ट के बारे में, दूसरा नॉलेज हमारे पास में है कैसे करना, कर्मकांड, देन उपासना यानी कि सामवेद हमारा आया। सो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, और आखिरी के अंदर में जो अंत में आए वो अथर्ववेद और उपनिषद। सो सारे उपनिषद जो थे, दे वर द एंड ऑफ द वैदिक नॉलेज, देयरफॉर दे वर कॉल्ड वेदांत। सो वेद बेसिकली हमारे जो है वो नॉलेज है, और वेदांत मीन्स उसका इंटरप्रिटेशन। तो जितना भी हमारा इंटरप्रिटेशन है, जो हमने क्यों समझ लिया, वो वेदांत है। दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वेद एंड वेदांत।